नमस्कार, द सारथी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंवदा है और अभी तक हमने श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 25 तक के अर्थ जाने हैं और आज इस वीडियो में हम दोहा संख्या 30 तक के अर्थ जानेंगे। और पिछले वीडियोस में यदि मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, हालांकि मैं बहुत ध्यान से वीडियोस बनाती हूँ, पूरा प्रयास रहता है कि आप तक बिना किसी भूल के, बिना किसी चूक के वीडियोस पहुंचाऊं। यदि उसके बाद भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए अब अर्थ जानते हैं दोहा संख्या 30 तक। मासपरायण पहले विश्राम के बाद जो चौपाई है उससे मैं शुरू कर रही हूँ। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेउ राम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप यानी कि श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं, यानी कि श्री विष्णु जी और महादेव दोनों को ही श्री नारद जी अत्यंत प्रिय हैं। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिल गज गणिकाओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में राम का नाम कल्पतरु अर्थात मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास यानी कि मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मखबिधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। पहले अर्थात सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। अर्थात कलयुग में मनुष्यों का मन पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ऐसे कराल कलयुग में, ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करमन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं।
राम नाम नर केसरी कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पाली ही दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ माथा। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। यथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनि अग नरकहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। कहत नसाई हो ही अनीकी, रीझत राम जानि जन जी की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो सो न राम ही हेरी। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। ते भरतहि भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया।
प्रभु तरुतर कपि डार पर, तेकी आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर से रुनाए, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुन कलि कलुष नसाए। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। कहिहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहिसन जाग बलिक पुनि आवा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। उन काग भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरिलीला। वे दोनों वक्ता और श्रोता समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और उजे हरि भगत सुजाना, और उजे हरि भगत सुजाना, कहाँ सुनहि समुझई विधि नाना। और भी जो सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं, अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला इसको कैसे समझ सकता था। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। हमारे चैनल दसारथी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सूचना पहुंच जाए। श्री रामचरितमानस की इस यात्रा में मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरे उत्साहवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।